بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। तो शाहिर क्या कहता है, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफा न करे, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, खुदा न करे। तिलावत कुरान पाक के बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिशान पर, जिनकी तबस्सुम से हमें ये कायनात मिली। तो सेशन की इब्तिदा से पहले अपना तारुफ करवाता चलूं के नाम हाफिज दानियाल अहमद और ताल्लुक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत तरीन शहर अटक से है, जिसे पंजाब का दरवाजा भी कहा जाता है। जी सर, आवाज आ रही है? सर आवाज क्लियर है मेरी? जी, तो काइंडली मैसेज में लिख दें कि आवाज क्लियर है। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। तो इस सेशन इस प्लेटफॉर्म के आने से पहले मैं एक प्लम्बर था, एक इलेक्ट्रिशियन था, और रोजमर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डेली मेहनत करता था। तो मेरी यही सोच थी कि जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियन होते हैं या प्लम्बर होते हैं, तो उनकी जैसी ज़िंदगी होती है आम रूटीन की, तो वैसे ही ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन उसके बाद जब से मेरा एक सीनियर के साथ राब्ता हुआ, ठीक है, जिसका नाम सर आसिम साहब था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, टाइम्स में बुलाया। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सब शायद उसे जानते भी होंगे। तो उसमें मुझे उन्होंने बुलाया, मैं चला गया उधर, उनकी इनविटेशन, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो ली, और उसके बाद उसको ज्वाइन किया। मेहनत की, स्ट्रगल की, लेकिन कोई खातिर पा रिजल्ट नहीं आ रहे थे। उसके बाद उसको मैंने खैराबाद किया और इकोनेक्स में अपनी ज्वाइनिंग की, काम को सीखा, काम को किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 120 प्लस की टीम को लीड कर रहा हूँ। तो अपने सेशन जो है आज का इनविटेशन के बारे में है। तो इनविटेशन आज आपके पास होगी पेन और डायरी को, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो आपने अपने पास नोट करने हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक है कि हाउ टू इनवाइट पीपल, कि हमने लोगों को इनवाइट कैसे करना है। कल हमारा जो टॉपिक था वो गोल्स के ऊपर था, और यकीनन आप सब लोगों ने बहुत एक्टिव आइडियाज मिली है, और सब लोगों ने अपने गोल्स बनाए भी होंगे और अपने पास लिखे भी होंगे। तो वो गोल तो बन गए, लेकिन अब उनको पूरा कैसे करना है। तो जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, इकोनेक्स में काम कर रहे हैं, तो इधर हमें लोगों की जरूरत होती है। किसी भी इंडस्ट्री को उठाकर देख लें, उधर आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इधर भी हमें लोगों की जरूरत होती है। तो लोगों को रिक्रूट कैसे करना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, तो आज इंशाल्लाह ये आप सीखेंगे। हाउ टू इनवाइट समबडी ऑन द फोन, यानी कि हमने फोन पर किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, कि फोन पर लोगों को कैसे इनवाइट करें। यानी आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट तो बनी होगी, जिसे हम वार्म मार्केट लिस्ट भी कहते हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं, अब उन लोगों को इनवाइट करना है, कहाँ इनवाइट करना है, या वन ऑन वन मिलकर प्रेजेंटेशन देनी है, या हमने उनको अपने सेमिनार में इनवाइट करना है, या हमने उनको क्या करना है कि खुद प्रेजेंटेशन देनी है, या हमने उनको क्या करना है कि अपने सीनियर से मिलवाना है। तो ये तमाम तर चीजें इनविटेशन में आती हैं। तो क्या ये आप सच में जानना चाहते हैं कि ये तमाम तर जितने आपके सवालात हैं ये क्लियर हो जाएं, आप बाकी सच में जानना चाहते हैं, तो काइंडली मैसेज कीजिएगा एक बार।
जी ठीक हो गया, माशाल्लाह जबरदस्त। तो आप सच में जानना चाहते हैं कि लोगों को कैसे इनवाइट करें, लोग आए। आप स्किल को अगर मास्टर कर लेते हैं तो आप ये समझें कि इनविटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको खुद करनी होती है। इसके बाद के जो सारे काम हैं वो आपका अपलाइन भी कर सकता है, आपका सीनियर भी कर सकता है, आपकी जगह प्रेजेंटेशन भी आपका अपलाइन कर सकता है, आपके लिए फॉलो अप भी कर सकता है, आपको क्लोजिंग भी करके दे सकता है। बट इनविटेशन आपको ही करना होगी। तो ये एक ऐसी स्किल्स है कि आपको मास्टर करनी पड़ेगी। तो बट आई एम टेलिंग यू, आप लोग जिस तरीके से इनवाइट करते हो, यू लूज योर पीपल, आप अपने लोगों को खो देते हो। अभी तक जो आपका इनविटेशन का तरीका है वो उस तरीके से है जिसमें आप अपने लोग खो देते हो। आप खुद देख लो कि आपने अभी तक कुछ लोगों को इनवाइट किया होगा अपने सेमिनार के लिए। पहली बात तो ज्यादातर लोग आते ही नहीं है, क्योंकि इनवाइट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो आपको यूज करनी होती हैं, जिससे सामने वाला प्रोस्पेक्ट कॉन्शियसली वो जो मर्जी सोचे पर सब कॉन्शियसली आपसे कनेक्ट हो जाता है और वो आपके सेमिनार में, मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में आता है। बट अगर वहां कनेक्ट नहीं कर पाते उसे, ठीक है, सब कॉन्शियसली, तो उससे ये सेंस हो जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये हमने पहले सुना हुआ है या ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, तो वो इंसान आता नहीं है। अब आपको वो टेक्निक सीखनी होगी, अब आपको मास्टर बनना पड़ेगा। तो ये पहली चीज। और दूसरी चीज, आप अभी तक आप जिनसे भी सीख रहे हैं, आसपास के लोग जिनसे आप इनवाइट करने का तरीका सीख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दे आर टीचिंग यू इन द वेरी हॉरेबल मूड। ठीक है, इट इज हॉरेबल जो उनकी एडवाइस है। आपने क्या करना है, आपने हर किसी की एडवाइस को मानना भी नहीं है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू व्हाई, कि आपने उसकी वजह बता रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं माननी। क्या मुख्तलिफ ट्रेनर होते हैं, ठीक है, जो कहीं से पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं और सिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से तुमने इनवाइट करना है कि जब आप तुमने अगर इनवाइट किया उनके तरीके पर, तो इससे होगा क्या कि जब उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया तो उन्हें ये नहीं पता कि ये सही तरीके से काम करेगा या नहीं। जो टॉप लेवल के लीडर्स आ जाते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे होते उस वक्त। ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्हें ग्राउंड लेवल के लोगों की परेशानियों का पता नहीं होता। उन्होंने अपने टाइम पर तो जरूर किया होता है, बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट किया होता है, पर अब जैसे हालात चल रहे हैं, ठीक है, उनको उन हालात का नहीं पता, लोगों की परेशानियों का नहीं पता होता। बट वो तो एक बहुत पुराना हो गया है। दूसरी चीज ये है कि जब तक आप अपने ग्राउंड लेवल पर जाकर प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, तो फिर प्रैक्टिस ना होने की वजह से जो आपको वो सिखा रहे हैं उसका आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनको ही फेस करने पड़ेगा। तो लीडर इज नॉट फेसिंग दैट, लीडर उसको फेस नहीं करता, वो आपको ही फेस करना पड़ेगा। सो आप जिनसे सीख रहे हो वो आपको कुछ भी सिखा रहे हो और आप कुछ भी सीख रहे हो, तो आप असल में हिट एंड ड्राइव पर जा रहे हो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स पता ही नहीं है कि आपने इनवाइट कैसे करना है। तो मैं आज आपको स्किल सिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये नहीं सीखी तो आपका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता। तो इस ट्रेनिंग में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि किस तरीके से आपने लोगों को इनवाइट करना है। तो जो आप अभी तक सीखते आ रहे हैं उसमें आप गलतियां क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप इनवाइट करना चाहते हो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने एग्जैक्टली कैसे इनवाइट करना है। तो बट सबसे पहला पॉइंट अपने पास ये नोट भी कर लें, डू नॉट बी प्रोफेशनल, डू नॉट बी प्रोफेशनल। आपने बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं बनना, बी यूजुअल। ये पहला पॉइंट। अभी तक आपको बोला गया है कि आपने प्रोफेशनल हो जाना है, जैसा कि आप शुरू में बातें करना शुरू कर देते हो, आप शुरू दिन से ही प्रोफेशनल होने लग जाते हो। जिस दोस्त को आप अभी तक यार कहकर पुकार रहे थे उसको आज आप बोलते हो कि हाँ जी सर आप कैसे हैं। आपने अपने दोस्त को जैसे ही ऐसे बोला कि आप कैसे हो, पहले तो जैसे ही आपका बोलने का अंदाज चेंज हुआ तो सामने वाला ये कहेगा कि यार ये चेंज
सोचेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अभी तक ये इंसान मुझे तू तू कहकर पुकार रहा था, ठीक है। तो एकदम से इसमें चेंजिंग कहाँ से आ गई, ठीक है, कि इसने सर कहकर बात करना शुरू कर दिया। ऐसे जनरली होता नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, व्हाट इज द चेंज, ये चेंज आया कैसे? तो आपको अभी तक बताया गया है कि फोन कीजिए एंड बोलिए कि नोमान, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं? आप अभी तक नाम लेकर पुकारते थे कि नोमान कैसा है, फरहान कैसा है, अदनान कैसा है, अरसलान कैसा है, और आपने अभी बोला सर आप कैसे हैं। उनको लगा कि ये क्या हो गया। इसके उसके बाद हमने बोला कि ये सही वक्त है आपसे बात करने का। अभी तक जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने नोमान को फोन किया हो और उससे पूछा हो कि ये सही वक्त होगा आपसे बात करने का। तो इससे होगा क्या कि वो उसमें आप में चेंज देखेगा, ठीक है, कि यार इसका जो तरीका है बात करने का वो एकदम से चेंज हो गया, ठीक है। और आपने जैसे ही बोला कि ये सही वक्त होगा उससे बात करने का, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, इधर आप गलत हो गए। तो इधर जो आपका पहला पॉइंट है, जहाँ पहले अभी तक आप बात करते आ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह बात करनी है जो भी आपका तरीका था। और ज्यादातर लोग ये तो प्रोफेशनली बात करते हैं और ना ही करना पसंद करते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। तो प्रोफेशनल होना ठीक है, बट क्या है कि फॉर्मल होना गलत होता है, कि फॉर्मल होने से कभी वो फ्रेंडशिप लेवल मेंटेन ही नहीं हो पाता और ना ही वो दोस्ती वाला लेवल कभी आ पाता है। अगर हम फॉर्मल हैं तो सिर्फ हम बिजनेस की बात करेंगे, कारोबार की बात कर रहे हैं। आप फ्रेंड नहीं है, अगर आप फ्रेंड नहीं है तो सामने वाला ज्यादा देर तक जुड़ेगा नहीं आपसे, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि इमीडिएटली ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसे इमीडिएटली ज्वाइन करवाना है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि पहले जैसे हम करते थे वैसे हमने नहीं करना। तो नाउ दूसरी चीज क्या है कि हम जब फोन करेंगे विल बी फोकस ऑन द मीटिंग, ठीक है, कि हमने मीटिंग पर फोकस करना है। कुछ लोग फोन पर ही प्रेजेंटेशन देना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन द फोन, फोन पर ही प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। तो सामने वाला अगर एक सवाल पूछता है, एक दो सवाल पूछे, आपने बोला कि एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग बात करनी है, या भाई एक कंपनी है, एक प्लान देखा है, आपने ये अल्फाज बोले और सामने वाला बंदा क्रॉस लगा गया। तो इधर हुआ क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो पहले आप गलतियां कर रहे थे वो इंशाल्लाह मैं पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो वो पहले क्रॉस लगा देगा, वो आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया तो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपके पहले अल्फाज गलत हो गए। आपने जैसे ही बोला कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, मैं तुम्हें टीम लीडर से मिलाने वाला हूँ, ये अल्फाज यूज करना मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को जाया कर देना है, खत्म कर देना है। आप उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो फोन पर बताने लग जाते हैं। कुछ लोग फोन पर बताने लग जाते हैं कि ये XYZ कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, इसका ये प्लान है, ये बहुत शानदार कंपनी है, बहुत आला कंपनी है, इसमें आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जल्दी से आ जा, हम मिलकर बात करते हैं। सामने वाला कहेगा आई एम नॉट कमिंग एट ऑल, मैं आता ही नहीं, वो नहीं आएगा, ठीक है। और वो आएगा तो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आप जो स्टार्टिंग में कर रहे हो ना वो गलत है, गलत कर रहे हो। आपका प्रेजेंटेशन, आपने इधर प्रेजेंटेशन नहीं देनी, ठीक है। आपका इधर जो पर्पस है वो इनविटेशन का है, यू आर पर्पस इनविटेशन, ठीक है, इनविटेशन, इट इज नॉट प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन नहीं है भाई, ये इनविटेशन है। आप सिर्फ इनविटेशन सीख रहे हो, और प्रेजेंटेशन भी 2 मिनट की, यानी 2 मिनट में प्रेजेंटेशन अभी तक आपको आती नहीं है, तो 2 मिनट में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह इसी बैच में सीखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी प्रेजेंटेशन की। लेकिन इसको आपको सीखने की जरूरत होगी, और इन्हीं ट्रेनिंग में आपको ये तमाम तर चीजें सिखाई जाएंगी। आपको यहाँ पर ये बात समझनी है कि आपने लोगों को इनवाइट कैसे करना है। जिन लोगों को आप बुलाना चाहते हो उनको आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, हमने फोकस करना है मीटिंग पर, कि आप मिलने आए, मिलकर बात करते हैं। किसी भी सवाल का ये जवाब होगा कि मिलकर बात करते हैं। कोई सवाल करता है तो आप बोल सकते हैं कि यार मिलकर बात करते हैं ना, कि अभी फोन पर बताओ, वो बोलता है कि अभी फोन पर बताओ, जैसे कि
बता दो, तब तक कुछ ना बताओ जब तक सब कुछ ना बता दो। तो हम क्या करते हैं, उधर जब बंदा बोलता है कि ये थोड़ा सा बता दो, हम थोड़ा बताने लग जाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये हमने नहीं करना। ठीक है, हम उसे कह सकते हैं कि यार मिलकर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने इधर कुछ बोल दिया तो आप वहीं फंस जाएंगे। ठीक है, कुछ बता ही नहीं पाएंगे, ना आगे करेंगे ना पीछे की रहेंगे। ठीक है, आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे। सामने वाला कहेगा कि ये इस कंपनी जैसा होगा, मैंने कभी देखा था या सुना था, या मेरी मम्मी डैडी ने इसमें ज्वाइन किया था, या मेरे मामू ने फलां फलां फलां, इतनी सारी बातें वो कर देगा। ठीक है, तो अब वो आएगा नहीं आपके पास, आपकी प्रेजेंटेशन सुनेगा नहीं। तो वहां पर उसे नेटवर्क मार्केटिंग जो है गलत लगने लग जाएगी, क्योंकि उसने पहले ही इससे उसके बैड एक्सपीरियंस होंगे इसके हवाले से। अब यहाँ पर तीसरी चीज क्या है कि आपने जब इनवाइट करना है, ज्यादातर हमारे जो मीटिंग्स होती हैं वो रात के वक्त होती हैं। ठीक है, तो जो कन्वर्सेशन है वो कुछ इस तरीके से करनी है कि रात पर हमारा फोकस होना चाहिए। रात जिस टाइम पर हमारी मीटिंग होती है, उस मीटिंग के उस टाइम पर हमारा फोकस होना चाहिए कि 9 बजे भाई क्या कर रहे हो, कल की जी नोमान भाई कैसे हैं, जी नोमान भाई 9 बजे क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इधर आपने क्या करना है, यूजुअल रहकर आपने पूछना है कि 9 बजे क्या कर रहे हो, वो बताएगा कि मैं फ्री हूँ। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट बोल दिया कि रात 9 बजे हमारी एक मीटिंग है, कि तुम फ्री है, तो वो बोलेगा नहीं भाई मैं फ्री नहीं हूँ। आप पहले ही पूछ लो कि रात 9 बजे क्या कर रहा है। अगर वो बोलता है कि मैं फ्री हूँ, तो फिर ही आपने बोलना है कि हमारा कोई मीटिंग है, हमारा कोई इवेंट है, हमारा कोई सेमिनार है। ठीक है, हमारी कोई मीटिंग है। वो भी कैसे बोलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने अभी तक क्या किया हुआ है कि डायरेक्ट लोगों को बोला हुआ है कि रात को हमारा या फलां दिन को हमारा इवेंट हो रहा है, मीटिंग हो रही है, आप लाजमी ज्वाइन करना। ठीक है, हमारी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, उससे देखना। वो बोलेगा रात को तुम्हें बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। ठीक है, तो इधर से आपकी जो तरतीब है वो गलत हो जाएगी। मुझे बाहर जाना है, ठीक है, मुझे एंजॉय करना है, या वक्त आया देखेंगे, वो से वो बातें कर देगा। तो इधर पहले ही आपने पूछ लेना है कि आप फ्री हैं। उसने बोल दिया कि मैं फ्री हूँ, अब वो मना नहीं कर पाएगा। उसके मना करने के जो चांसेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला कि रात 9 बजे क्या कर रहे हो, एग्जैक्ट वर्ड याद करो कि रात 9 बजे क्या कर रहे हो। ठीक है, मेरा काम है, मेरा मकसद है नेटवर्क मार्केटिंग में, इकोनेक्स में जो आपको ट्रेनिंग्स दूं। आई टेल यू एग्जैक्ट वर्ड्स, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊं, जो लफ्ज आप यूज करो मार्केट में एग्जैक्टली वो मैं आपको सिखाऊं। ना सिर्फ मोटिवेट करूं कि हाँ तुम कर सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं, तो चिल्लाने से इंफॉर्मेशन थोड़ी ही आगे जाती है, डिलीवर होती है। तो ज्यादा अगर मैं चिल्लाऊंगा तो क्या आपको ज्यादा समझ आ जाएगी? नहीं। तो मेरा मकसद आपको इंफॉर्मेशन पास करानी है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताने हैं कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं। तो डेफिनेटली जब हम फोन पर बात करते हैं तो हमारा फोकस मीटिंग के टाइम पर होना चाहिए कि इस टाइम पर क्या कर रहे हो। अब उसने बोला कि रात को मैं फ्री हूँ, मोबाइल यूज करता हूँ, या वो कुछ भी बोल सकता है। तो ज्यादातर लोग उस टाइम पर फ्री होते हैं जिस टाइम पर हमारी मीटिंग होती है। अब आपको क्या बोलना है कि भाई उस टाइम पर हम सब मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने आना है, बट हो सकता है कि आपकी सीट ना हो। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और आपको शाम तक कंफर्म बता दूंगा कि आपकी सीट कंफर्म हुई है या नहीं। और अगर ना भी हुई तो संडे को इंशाल्लाह हम मिल लेंगे। ठीक है, या आपके जानने वाला होगा तो हम आपने कह देना कि हम संडे को मिल लेंगे, या संडे को तू क्या कर रहा है। ठीक है, वो बोलेगा मैं फ्री हूँ, तो आपने कहना है चले सीट ना मिली तो इंशाल्लाह हम संडे को मिल लेंगे, मुलाकात कर लेंगे और मिलकर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप जैसे बात कर रहे थे वैसे बात नहीं करनी। और अगर आपने बोला कि टॉप अर्नर या टॉप अचीवर से मीटिंग करवाऊंगा, या वो इतना कमा रहे हैं इतना कमा रहे हैं, ठीक है, तो इधर क्या होगा, इधर एक बात समझो, जो आप सीख रहे हो ना मार्केट में, वो हजारों लोग अप्लाई कर चुके हैं। यूट्यूब से सीख रहे हो, इधर उधर से सीख रहे हो, वो पुराना हो चुका है, वो हजारों लोगों ने अप्लाई कर लिया है। तो जो आपको ट्रेनर सिखा रहे हैं वो पुराना हो गया, अब नहीं चलता, अब लोगों को सेंस हो गया उसके बारे में। तो जब आपको वही वर्ड यूज करेंगे जो पहले चलते आ रहे हैं, ठीक है, वही अगर आप बताएंगे कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, अब
नहीं जा रहा। तो ये लफ्ज बहुत दफा यूज हो चुके हैं। अगर आप वही यूज करोगे तो हो सकता है कि आप गलत भी कर रहे हो। ठीक है, ये जो मैंने आपको चंद चीजें बताई हैं, अगर आप ये यूज करोगे तो हो सकता है इसमें आप गलत भी कर लो, क्योंकि एक ट्रेनिंग में तो ये सब कुछ आप सीख नहीं सकते। तो इधर एक और सवाल आएगा कि कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो इस सवाल का जवाब आपने किस तरीके से देना है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, तो क्या जवाब देते हो आप? अभी तक जरा सोचना कि क्या जवाब देते हो। तो जो जवाब देते हो आप यही कहते होंगे, नहीं नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। हाँ यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, पर वैसी कंपनियों जैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। आप क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग में? आप ये 3-4 आपके क्वेश्चन होंगे, ये जवाब होंगे, आप उनको दे रहे होंगे, आप बहुत सारी ये चीजें बोल रहे थे। आज आप क्या बोलेंगे आसानी से? नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होती है? क्या बोलोगे आप? नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होती है? अब इधर आपने सामने वाले से ये नहीं बोला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं, बल्कि हमने जवाब ही उसको नहीं दिया। हमने यस बोला और ना ही हमने ना बोला। हमने बस सवाल किया, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को जानता कितना है। ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, उसके एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, या उसने बोल दिया, आपने बोला कि जी नेटवर्क मार्केटिंग क्या? उसने बोलना शुरू कर दिया, यार ये तो चेन सिस्टम होता है, लोगों को जोड़ना होता है, मेंबर्स बनाना होता है, तो वो तो सब मैं नहीं कर सकता, वो बता देगा। उसके बाद आप बोल सकते हो, अरे यार संडे को मिलते हैं। ठीक है, आपको उसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करनी। ठीक है, उसके आपने उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करना। हाँ है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही, या नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। क्योंकि अगर आपने वहां पर गलत बोल दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो होगा क्या कि सामने वाला इंसान वहां पर आएगा और बोलेगा कि तो मैंने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आपने क्या कहा है? आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। फिर उसको बोलने दो, उसको बोलने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि उसका प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को वो क्यों नहीं पसंद करता। कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। तो सो से आपने क्या करना है? बोलने देना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग वो अपने एक्सपीरियंस बता देगा। तो वो जो भी बोलता है, ठीक है, आपने उसे बोलने देना है। जब तक वो बोलते रहता है, आपने चुप करके उसका सुनना रहना है जो भी वो बातें करता है। फिर आपने बोलना है कि जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो बोल रहा होगा यकीनन वो कुछ ना कुछ उसके बारे में गलत बोल रहा होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप बोल सकते हैं कि भाई जैसे आप बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक ठीक है। पर जहां पर आपने बोला नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो फिर आपने सिंपल कह देना है कि हम संडे को मिलते हैं। ठीक है, संडे को मैं आपको, या रात 9 बजे हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग में आपकी मैं कंफर्म कर दूंगा, सीट कंफर्म करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मीटिंग हुई है, कंफर्म सीट हुई है या नहीं। अगर सीट कंफर्म हो जाती है तो मैं आपको रिटर्न कॉल करूंगा और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको जरूरत किस चीज की है? यू नीड टू इम्प्रूव योर इन्विटेशन स्किल्स। आपको अपनी इन्विटेशन स्किल्स को क्या करना है? पुख्ता करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। आपको सारी वो टेक्निक सीखनी है कि आप अपने से बड़े इंसान को कैसे इनवाइट करना है। टॉपिक अभी हमारा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, तो आपने सारी टेक्निक सीखनी है कि आपने अपने बड़े को कैसे इनवाइट करना है। एक नया इंसान जिससे 2-4 दफा आप मिल चुके हो उससे कैसे इनवाइट करना है। ठीक है, अपने रिलेटिव को कैसे इनवाइट करना है। तो ये आज ही मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो कौन कौन रेडी है इसके लिए, ये सब चीजें सीखने के लिए? काइंडली मैसेज में देखते हैं जितने लोग रेडी हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स याद रखना। जब आप इनवाइट करने वाले हो तो सबसे पहले आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। योर माइंड सेट शुड बी आप गिविंग, के देना है लेना नहीं है। दूसरी चीज, आपका आउटकम क्या आएगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता वो इंसान हाँ करेगा या ना करेगा, ये उसकी किस्मत है, लॉ ऑफ एवरेजेस है। ठीक है, 10 लोगों में से 8 हाँ करेंगे, ठीक है, या ना करेंगे, 6 हाँ बोलेंगे, 5 हाँ बोलेंगे, ये लॉ ऑफ एवरेज है। बट कुछ लोग हाँ बोलेंगे और
उसका टाइम ही ना हो। तीसरा पॉइंट ये है कि बी इन हरी, ठीक है। अगर वो अभी सवाल पूछ रहा है जल्दी में, यार जल्दी बताओ क्या है ये, वो तो नहीं है, ठीक है। वो अगर बहुत जल्दी जल्दी पूछ रहा है, जल्दी में है, तो उसे बताएं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है भाई, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, अभी मैं बिजी हूँ, तो आपको ये मैं मिलकर बताऊंगा कि ये क्या सिस्टम है, ठीक है। आपने उधर कुछ भी नहीं बताना, अगर फिर भी पूछ रहे हैं बताना आपने कुछ भी नहीं है। तो चौथी चीज हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तारीफ करना, ठीक है। उसको लगे खुशगवार लगे, ठीक है। उसको एक अच्छा माहौल लगना चाहिए, आपसे जब मिलेगा, जब आप उसकी तारीफ करेंगे, ठीक है, तो उसे अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, जो तारीफें करता है इंसान को वैसे भी वो बंदा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इधर आपने तारीफ करनी है, खुशामद नहीं करनी, जो जेन्युइन चीज है उसे वो बतानी है। फिफ्थ चीज आ जाती है, ठीक है, फाइनल कंफर्मेशन। फाइनल कंफर्मेशन, जब उसे फाइनल कॉल करोगे कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है और फलां दिन इतने बजे मीटिंग होनी है, तो इससे क्या होगा कि आपने बता दिया कि हमारी मीटिंग कोई ऐसी वैसी नहीं है, ठीक है, कि हर बंदा इसमें आ सकता है, आपकी सीट कंफर्म हो गई है, मैं आपको टाइम भी बता दिया अगेन से, और इस टाइम पर आपने रेडी रहना है, तो वो इंशाल्लाह आपकी जो मीटिंग है वो उसको ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह। तो सिक्स पॉइंट हमारे पास आ जाता है डोंट अवर प्रॉमिस, ठीक है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात ना करो, ठीक है। मैं तुम्हें टॉप अचीवर से मिलाऊंगा, मैं तुम्हें टॉप अर्नर से मीटिंग करवाऊंगा, ठीक है, या फलां लीडर से मिलवाने जा रहा हूँ, या जिंदगी बदल जाएगी, तो वो इंसान नहीं आएगा। जब आप ये वर्ड यूज करेंगे ना, ठीक है, अवर प्रॉमिस करेंगे, तो वो समझ जाएगा ये मुझे कुछ बेचने वाला है, ये मेरी जेब से कुछ ना कुछ निकालने वाला है, उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हमने उसे, हालांकि पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग नुकसान इसमें नहीं होता, फायदा ही होता है, हम उसके फायदे के लिए बात कर रहे हैं। तो सादा इनवाइट करो और मिलकर बात करो। इसके बाद आप लिख लें कि जानने वालों को इनवाइट करने का क्या तरीका है। जानने वालों को इनवाइट करने का तरीका, जिसमें आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो इसमें चंद चीजें आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ये आपने अपने पास नोट कर लेने हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि सबसे पहले सलाम करना है। सबसे पहले सलाम करना है भाई जी। दूसरी चीज, पहले जहां बात छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करनी है, पहले जहां बात छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करनी है, यानी पहले जब हम मिले थे, मुलाकात हुई थी, ठीक है, तो पहले हमारी जिस चीज के मुतालिक बात हो रही थी, ठीक है, तो उसी बात से हमने कंटिन्यू करनी है अपनी बात। तीसरी चीज आ जाती है कि अप्रिशिएट करना है उसे। तीसरी चीज आ जाती है अप्रिशिएट करना है उसे। चौथी चीज ये आ जाती है कि मैसेज पर बात नहीं करनी, डायरेक्ट कॉल पर बात करनी है, कॉल पर इनवाइट करना है, मैसेज पर बात नहीं करनी, कॉल पर बात करनी है। और पांचवा पॉइंट ये आ जाता है कि अपनी आवाज में दम पैदा करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस, यानी कि बिला झिझक बात करनी है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं, जो उम्र से बड़े अफराद हैं उनको इनवाइट करने का तरीका। तो सिंपली आपने उनको कहना है कि मैं एक बिजनेस शुरू करने लगा हूँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है काम के हवाले से, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आए, इस काम को सीखें, इस काम को समझें, और मुझे ये बताएं कि मैं इस काम को किस तरीके से कर सकता हूँ। अगेन से रिपीट करो, मैं एक बिजनेस शुरू करने लगा हूँ, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा काम के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इस बिजनेस को समझें और मुझे बताएं कि मैं ये काम किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कहेगा जी मुझे बताएं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको मीटिंग की तरफ लेकर जाना है। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि मीटिंग पर आपने फोकस करना है, ठीक है। या क्या करना है, आपने उनको सीनियर से बात करवा देनी है, सीनियर से उनको बोलना है कि मेरे एक सीनियर, ठीक है, मैं उनसे टाइम ले लूंगा, तो दोनों हम उनसे बात कर लेंगे, तो आप समझ लीजिएगा, जो चीज आपको समझ आ जाए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा बात, ठीक है। तो अगर वो कहता है, ठीक है, आपका जो बड़ा है, ताया है, जो भी है, वो अगर
काम क्या है मुझे बताएं, मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने बोलना है, फिर उसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन करना है। ठीक है, सवाल पर सवाल करना है। वो बताएगा जी बताएं काम क्या है। आपने उससे पूछना है कि जी आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं, आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं, और उसके लिए कितना टाइम देंगे, और उसके लिए कितना टाइम देंगे। वो कहेगा जी मैं 50,000 रुपए कमाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं 8 घंटे दे सकता हूँ। ठीक है, उधर मजीद भी वो क्वेश्चन कर सकता है कि जी इसमें कुछ लगाना तो नहीं पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इसका भी आंसर आपको आगे मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि चंद मजीद पॉइंट्स आपको लिखवाता चलूं कि लिस्ट तो आपने बना ली होगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने लिस्ट अभी तक नहीं बनाई तो वो अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट भी बना लें। ठीक है, और इसमें आपने पहला काम क्या करना है कि अपनी नीड नहीं बतानी, अपनी जरूरत नहीं बतानी। ठीक है, अपनी नीड शो नहीं करवानी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने किसी से ये नहीं पूछना कि अब आप फ्री हैं या आपसे बात हो सकती है। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो आपकी इधर वैल्यू जो है डाउन हो जाएगी। तो आपने अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना बल्कि मेंटेन रखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है कि दरमियान में रुकना नहीं है, बात करते हुए दरमियान में रुकना नहीं है, लगातार बात करनी है। जी, उसके बाद ये है कि किसी को आपने कॉल पर प्लान नहीं बताना, ये बहुत अहम है, मिलकर आपने बताना है। और उसके बाद ये है कि जब भी आपने किसी को कॉल करनी है तो ये नहीं बताना कि लाखों कमाएं या करोड़ों कमाएं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो वर्ड है जो आप गलत यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि अगले बंदे को आपने मोटिवेट करना है, उसको एक सही डायरेक्शन देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 वर्ड है जिसके अकॉर्डिंग आपने बात करनी है। FOAI, यानी कि सबसे पहले आपने फैमिली के बारे में पूछना है, हाल हवाल पूछना है। ठीक है, और उसके बाद ऑक्यूपेशन। ठीक है, यानी कि हैसियत, सामने वाले बंदे की हैसियत आपने सामने रखनी है। ठीक है, और उसके बाद ये है कि ए आ जाता है यानी कि एग्री। उसके बाद को आपने एग्री करना है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है इनविटेशन, यानी कि आपने उसको इनवाइट कर देना है। तो टाइम हमारा बिल्कुल एंड हो गया है। तो चंद चीजें मैंने आपको जो मेरे पास नॉलेज था आपको डिलीवर कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी कि आपने पहले क्या करना है, सलाम करना है, फैमिली के बारे में पूछना है, अप्रिशिएट करना है। ठीक है, फिर आपने उसको बता देना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बगैर अगर आपको मौका दिया जाए 20 से 30 हजार रुपए कमाने का तो आप इंटरेस्टेड हैं? जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसे मीटिंग की तरफ लेकर चले जाना है, मीटिंग में उसको बिठा देना है। ठीक है, मीटिंग पर आपने फोकस करना है ज्यादातर। तो ये चंद चीजें थे जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ